श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव नाथ
प्रश्न किया योग के बारे में, तो भगवान ने उद्धव जी से कहा 3 प्रकार के योग हैं और तीनों के करने के अधिकारी भी बताए भगवान। जो लोग कर्मों तथा उनके फलों से विरक्त हो गए हैं और उनका त्याग कर चुके हैं, वे ज्ञान योग के अधिकारी हैं। इसके विपरीत जिनके चित्त में कर्मों और उनके फलों से वैराग्य नहीं हुआ है, उनमें दुख बुद्धि अभी नहीं हुई है, वे सकाम व्यक्ति कर्मयोग के अधिकारी हैं। और जो पुरुष न तो अत्यंत विरक्त हैं और न अत्यंत आसक्त ही हैं, किसी पूर्व जन्म के शुभ कर्म से सौभाग्यवश मेरी लीला कथा आदि में उसकी श्रद्धा हो गई है, तो वह भक्ति योग का अधिकारी है, उसे भक्ति योग के द्वारा ही सिद्धि मिल सकती है। ये जो भक्ति योग है, बड़ा सुंदर, इस पर आज हम लोग एक सुने थे। एक बहुत अच्छे भक्त हो गए, उनका नाम था गया प्रसाद जी, पंडित गया प्रसाद, वृंदावन के। वो वृंदावन क्या यहाँ गोवर्धन के तलहटी में रह रहे थे। उड़िया बाबा उनके गुरु थे। गृहस्थाश्रम से आए थे। देखो कैसे भगवान कहते हैं जो पुरुष न तो अत्यंत विरक्त है और न अत्यंत आसक्त है, था किसी पूर्व जन्म के शुभ कर्म से सौभाग्यवश मेरी लीला कथा आदि में उसकी श्रद्धा हो गई। तो ये जिस उत्तर प्रदेश के थे पंडित गया प्रसाद जी महाराज, और जिस ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ था, वो लोग भगवान की लीला कथा उनके पिताजी भी सुनते थे, बड़े संत हो गए थे वो भी। 45 वर्ष की उम्र में जब इनको एक संतान भी हो गया, बड़ा हो गया, वो भी बहुत बड़ा भक्त, और ये घर छोड़ करके और यही गिरी राज्य महाराज के तलहटी में उड़िया बाबा के आदेश पर वही भजन करते थे। और ऐसा गुरु की कृपा ऐसा मिला उनको कि आज जितने भी संन्यास मार्ग के से आए हुए संत लोग हैं वहाँ पर, जैसे प्रेमानंद बाबा वगैरह, ये लोग भी जब गिरिराज दर्शन में जाते हैं तो उस स्थान पर जब जाते हैं जहाँ गया प्रसाद जी महाराज का जप करने का स्थान था, तो वहाँ पर रुक करके और वहाँ भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं कि किस प्रकार से गृहस्थाश्रम से आने के बाद वो इतने महान संत हो गए कि बड़े बड़े संन्यास आश्रम से आए हुए संत लोग भी उनका शिष्य हो गए। उनका कहना था पंडित गया प्रसाद जी का कि नाम, सिर्फ नाम, और वो भी गा करके बोल करके, कि मैंने बहुत सुंदर सूत्र दिए, ये वाणी से जो नाम जप किया जाता है ये कर्म योग है, वाचिक, और श्रवण जो है वो ज्ञानेंद्रियों के द्वारा कान से उसको सुना जाए। माने आप ही गा रहे हैं, जप रहे हैं, भगवान नाम को जप रहे हैं, मधुर स्वर से आप उसका गायन कीजिए और आप ही उसका श्रवण करें। और यह एक बैठकी में कम से कम 6.25 घंटे, और ऐसा 2 बैठकी आप लगाइए, 6.25 घंटा सुबह, 6.25 घंटा शाम। और ये तो कहते थे कि मेरे गुरुजी तो 3 बार लगाते थे,
6:15, 6:15, 6:15 कहते थे कि वो सिद्ध हो जाता है, नाम जो है सिद्ध हो जाता है। तो ये तो महिमा है, भक्ति योग के द्वारा ही सिद्धि मिल सकती। भगवान भी कह रहे देखो, ऐसे व्यक्ति को जिसको मेरी लीला कथा आदि में उसकी श्रद्धा हो गई, कहते हैं कि जब नाम का गायन करे और श्रवण भी करे अपने आप, उस समय में आंख खुला भी है तो कोई बात नहीं, मन कहीं इधर उधर भटक रहा है उसको भी आप देखते रहिए, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि भगवान के कृष्ण रूप में जो बाल लीला किए हैं उसका आप जो है सो आप आंख से देख रहे हैं। कैसे भगवान छोटे से थे और पूतना को मार दिया, कैसे पूतना आई थी, पूरा आप जो है उसमें लग जाइए, उस दृश्य को देखते भी रहिए, ऐसा कहे पंडित गया प्रसाद जी। और भगवान भी तो यही कहते हैं, मेरी लीला कथा आदि में उसकी श्रद्धा हो गई है। नाम रूप लीला कथा, ये भक्ति मार्ग के तो यही चार है ना। तो वह भक्ति योग का अधिकारी है, उसे भक्ति योग के द्वारा ही सिद्धि मिल सकती है। कर्म के संबंध में जितने भी विधि निषेध हैं उनके अनुसार तभी तक कर्म करना चाहिए जब तक कर्ममय जगत और उससे प्राप्त होने वाले स्वर्ग आदि सुखों से वैराग्य न हो जाए, अथवा जब तक मेरी लीला कथा के श्रवण कीर्तन आदि में श्रद्धा न हो जाए, दोनों में से कोई एक हो जाए। स्वर्ग आदि सुखों से वैराग्य आपको हो जाए, नहीं हमको चाहिए स्वर्ग, और अथवा करें मेरी लीला कथा के श्रवण कीर्तन आदि में श्रद्धा न हो जाए। उद्धव, इस प्रकार अपने वर्ण और आश्रम के अनुकूल, आप जिस वर्ण में हैं और जिस आश्रम में, या गृहस्थ आश्रम में भी हो तो ठीक है, जिस वर्ण और आश्रम के अनुकूल धर्म में स्थित रहकर यज्ञों के द्वारा बिना किसी आशा और कामना के मेरी आराधना करता रहे और निषिद्ध कर्मों से दूर रहकर, ध्यान रखे कि निषिद्ध कर्म हमसे ना हो, तो निषिद्ध कर्मों से दूर रहकर केवल विहित कर्मों का ही आचरण करे, तो उसे स्वर्ग या नरक में नहीं जाना पड़ता है। अपने धर्म में निष्ठा रखने वाला पुरुष इस शरीर में रहते रहते ही निषिद्ध कर्म का परित्याग कर देता है और राग आदि मलों से भी मुक्त पवित्र हो जाता है। इसी से अनायास ही उसे आत्म साक्षात्कार रूप विशुद्ध तत्व ज्ञान अथवा द्रुत चित्त होने पर मेरी भक्ति प्राप्त होती है। यह विधि निषेध रूप कर्म का अधिकारी मनुष्य शरीर बहुत ही दुर्लभ है। भगवान कह रहे हैं देखो, स्वर्ग और नरक दोनों ही लोकों में रहने वाले जीव इसकी अभिलाषा करते रहते हैं, ये मनुष्य शरीर का, क्योंकि इसी शरीर में अंतःकरण की शुद्धि होने पर ज्ञान अथवा भक्ति की प्राप्ति हो सकती है। स्वर्ग अथवा नरक का भोग प्रधान शरीर, वहाँ का शरीर कोई दूसरा है, स्वर्ग और नरक का वो भोग प्रधान शरीर है। तो स्वर्ग अथवा नरक का भोग प्रधान शरीर किसी भी साधन के उपयुक्त नहीं है, वो सिर्फ भोग के लिए है। बुद्धिमान पुरुष को न तो स्वर्ग की अभिलाषा करनी चाहिए और न नरक की ही, और तो क्या इस मनुष्य शरीर की भी कामना न करनी चाहिए। ये नहीं कहे भगवान अगला बार भी मुझे मनुष्य शरीर, नहीं, ये भी नहीं करे, क्योंकि किसी भी शरीर में गुण बुद्धि और अभिमान हो जाने से अपने वास्तविक स्वरूप की प्राप्ति के साधन में प्रमाद होने लगता है। यद्यपि यह मनुष्य शरीर है तो मृत्युग्रस्त ही, परंतु इसके द्वारा परमार्थ की सत्य वस्तु की प्राप्ति हो सकती है। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए
कि यह बात जानकर मृत्यु होने के पूर्व ही सावधान होकर ऐसी साधना कर ले जिससे वह जन्म मृत्यु के चक्कर से सदा के लिए छूट जाए। यह शरीर एक वृक्ष है। भगवान कहते हैं, उधर सुनो, यह शरीर एक वृक्ष है और इसमें घोंसला बनाकर जीव रूपी पक्षी निवास करता है। जैसे हम लोगों के आंवला के पेड़ में आकर के एक पक्षी निवास करता है, ऐसे ये शरीर जो है एक वृक्ष है। भगवान कहते हैं इसमें घोंसला बनाकर जीव रूप पक्षी निवास करता है। इसे यमराज के दूत प्रतिक्षण काट रहे हैं। किसको? इस वृक्ष को यमराज के दूत प्रतिक्षण काट रहे। श्वास प्रश्वास जो प्रतिक्षण हम लेते रहते हैं, क्या है ये? आयु मेरी घट रही है, प्रतिक्षण ये कट रही है। गिनती से आपको मिला हुआ है सब कुछ, आप प्रतिक्षण आप उसको घटा रहे हैं, आपको पता नहीं चलता है। यमराज के दूत प्रतिक्षण काट रहे ही इसका अर्थ है। जैसे पक्षी कटते हुए वृक्ष को छोड़कर उड़ जाता है, जैसे कोई वृक्ष पर पक्षी आके घोंसला बना के रहे और देख रहा है पक्षी की अब ये तो वृक्ष काट रहा है कोई, तो कटते हुए वृक्ष को छोड़कर उड़ जाता है। वैसे ही अनासक्त जीव भी इस शरीर को छोड़कर मोक्ष का भागी बन जाता है। परंतु आसक्त जीव क्या होता है? ये तो अनासक्त जीव की बात हुई, मोक्ष का भागी बन गया। लेकिन जो आसक्त जीव है वो दुख ही तो भोगता है। भगवान कह रहे हैं, प्रिय उद्धव, ये दिन और रात क्या है? हम श्वास प्रश्वास बताए और दिन और रात क्या है सो सुनो। दिन और रात क्षण क्षण में शरीर की आयु को छीन कर रहे हैं। आज एक दिन मेरा चला गया आयु का, यह जानकर जो भय से कांप उठता है वह व्यक्ति इसमें आसक्ति छोड़कर परम तत्व का ज्ञान प्राप्त कर लेता है और फिर इसके जीवन मरण से निरपेक्ष होकर अपने आत्मा में ही शांत हो जाता है। तो ध्यान दो कि यह मनुष्य जो शरीर मिला है ये समस्त शुभ फलों की प्राप्ति का मूल है और अत्यंत दुर्लभ होने पर भी अनायास सुलभ हो गया है। इस संसार सागर से पार जाने के लिए इससे अच्छा और सुदृढ़ नौका फिर नहीं मिलेगा। ये सुदृढ़ नौका है, संसार सागर है और इस सागर से पार जाने के लिए हमको नौका चाहिए। तो इससे ज़्यादा सुदृढ़ फिर नौका नहीं मिलेगा। इतना सुंदर शरीर प्राप्त होने पर भी अगर मनुष्य फिर दुख भोगता है तो ये तो शर्म की बात है। शरण ग्रहण मात्र से ही गुरुदेव इसके केवट बनकर, अब नौका तो मिल गया हमको, लेकिन नौका को सीधे खोल देंगे सागर में तो कहीं बह जाएगा। तो किसी गुरुदेव के शरण में जाना पड़ेगा। जैसे अभी हम जो कथा गा रहे थे पंडित गया प्रसाद जी का, वो उड़िया बाबा के शरण में गए। तो उड़िया बाबा एक बार बैठे हुए थे तो इनको बार बार जब वो प्रवचन करते तो ये बहुत दूर बैठते, सर नीचे करके बैठे हुए रहते थे। उड़िया बाबा कहते, पंडित जी आपके समझ में कुछ आया कि नहीं आया? तो ये सोचने लगे कि हम तो शिष्य इनके बने नहीं हैं, अगर ये हमको शिष्य मानते हैं तो इनके गले में जो रुद्राक्ष की माला है वो हमको पहना दें। और ठीक उसके कुछ ही क्षणों के बाद कहते हैं, पंडित जी जरा आइए इधर, ये रुद्राक्ष की माला आप लीजिएगा, पहनिएगा। पहना दिया उन्होंने। देखो कैसे गुरु का भाव और शिष्य का भाव मिल जाता है।
तो हम लोग भगवान का जो उपदेश सुन रहे, जरा गोकुल जिनका ग्राम है, कृष्ण जिनका नाम है, ऐसे श्याम सुजान को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। श्याम सलोने प्यारे हैं, अनुपम नंद दुलारे हैं, बाल रूप भगवान को बारंबार प्रणाम है, ओ बारंबार प्रणाम हो। ओ गाय चराने जाते हैं, नित नव खेल रचाते हैं, यमुना तट के मान को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। ओ मुरली मधुर बजाते हैं, दिन भर धेनु चराते हैं, मधु मुरली के गान को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। माखन नित्य चुराते हैं, बाल बाल मिल खाते हैं, माखन प्रेम महान को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। ओ कुंजन रास रचाते हैं, सबका मन भरमाते हैं, सब पर कृपा निधान को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। ओ शिव ब्रह्मा भी आते हैं, दर्शन को ललचाते हैं, ऐसे दर्शन मान को बारंबार प्रणाम है, ओ बारंबार प्रणाम है। ओ गोकुल जिनका धाम है, कृष्ण जिनका नाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण